नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्गो असेंडेंट को हम देखेंगे कि वर्गो असेंडेंट में इसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मरकरी जो कि जायचे में 2 घर लेकर अपने पास बैठा हुआ है। नंबर 1 असेंडेंट और नंबर 2 जो है इसका 10वां घर, यानी कंट्रोलिंग पावर भी इसी के पास है, करियर भी इसी के पास है। और इस जायचे का सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो मरकरी खुद ही है, क्योंकि कैप्टन है इस असेंडेंट का। मरकरी की जो खुसूसियात हैं गुज़श्ता टॉपिक में मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की कि मरकरी बेसिकली इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस का सहारा। ये अक्ल है, बुद्धि है, सोच विचार है, नतीजा है कि वो सॉल्यूशन है जो आम इंसान सोच नहीं सकता। कि एक काम इंसान जब शुरू करे और वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो वो है मरकरी। कि आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जैसे आप आज लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेन गोल आपका क्या है? मेन गोल यही है कि हम या तो एस्ट्रोलॉजर बन जाएं या हम अपना जायचा बनाना। कि आपने गोल सेट किया हुआ है, कोई ना कोई गोल है आपका। जिन लोगों का शौक़ है वो हो सकता है बीच में ही आगे पीछे हो जाए, लेकिन जिन लोगों का गोल सेट है वो किसी मजबूरी से छोड़ भी जाएं तो ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में अपने उस गोल को अचीव कर लेते हैं। तो बेसिकली मरकरी वो गोल है जो आप अपनी ज़िंदगी में सेट करते हैं, कि वो फाइनल डेस्टिनेशन है जिस तक आपको पहुंचाता है। कि अगर कोई शख्स आपसे गुफ्तगू कर रहा हो और आप उसकी गुफ्तगू सुनने के बाद सोच के बताते हैं कि ये जवाब देना है, लेकिन मरकरी वो है जो गुफ्तगू सुनता बाद में है लेकिन जवाब उसने पहले से ही सोच के रखा होता है कि मैंने इसको कहना क्या है। ऐसे ही है कि आप सुनते ज़रूर हैं लेकिन बोलना क्या है वो आपने पहले सोचा होता है। आप गुफ्तगू सिर्फ सुन लेते हैं कि दूसरे का दिल ना टूट जाए, दूसरा नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि आपका एक तवील ताल्लुक़ उनके साथ जुड़ा होता है। आप दूसरों के एक्शन और रिएक्शंस को बड़ी अच्छी तरह मरकरी वाले समझ लेते हैं। इनकी सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग होती है। सिक्स सेंस इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि कोई गायबी मदद इनके साथ है, कोई रूहानी क़ुव्वत इनके साथ है। इनकी अपनी मेहनत होती है, क्योंकि ये दिमाग बहुत चलाते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं। कि अगर किसी ने मेरे से 2 बजे मिलने का वादा किया है तो 2:01 पे भी उसका आना वो इनके लिए तकलीफ़ से बढ़ के नहीं होता। इनकी ज़िंदगी में वक्त की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। कहीं पे आना है, कहीं पे जाना है, 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, लेट नहीं होंगे। क्योंकि अगर ये अपने असूलों से हट जाए तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर उम्र के हिस्से को उसके मुताबिक ही गुजारना होता है जिस उम्र से ये गुज़र रहे होते हैं। अगर तालीम का अरसा है तो तालीम को ही देना है, अगर काम का अरसा है तो काम को देना है, शादी का अरसा है तो शादी को देना है। लेकिन उनमें से अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो जब तक मुकम्मल नहीं हो जाएंगी तब तक अगले फ़ेज़ को शुरू कर देंगे, लेकिन अपनाएंगे नहीं। तो मरकरी की ड्यूल पर्सनालिटी भी होती है। ये जैसे नज़र आते हैं वैसे होते नहीं हैं। इनको हम कुन्ना भी कहते हैं, घुन्ना या कुन्ना ये भी कहते हैं। ड्यूल पर्सनालिटी, 2 रुखे के। ज़रूरी नहीं कि इसको हम नेगेटिव लें, ये पॉजिटिविटी में देखें कि अगर ये परेशान हैं और आपकी परेशानी को देखते हुए अपनी परेशानी को ज़ाहिर नहीं करेंगे, पहले आपकी परेशानी कम हो जाए फिर अपनी परेशानी का इजहार करेंगे। दुनिया में लोगों को ज़िंदा रहने के लिए भूख लगती है। आजकल रमज़ान चल रहा है, लोग अफ्तारी तक पागल हो जाते हैं कि किसी तरह हम जान से मार दें दूसरों को, कि हमें कोई खजूर और समोसा मिल जाए। लेकिन ये वाहिद मरकरी वाले लोग हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए इल्म और नॉलेज चाहिए होता है। ये जब तक कुछ पढ़ ना लें, कुछ सीख ना लें, कुछ समझ ना लें, देख ना लें,
इनका पेट नहीं भरता, इनकी ख्वाहिशात में चिकन टिक्के कबाब नहीं होते, इनकी ख्वाहिशात में अच्छे अच्छे नावल्स होते हैं, अच्छी अच्छी थ्योरीज होती हैं, अच्छे अच्छे गॉसिप्स होते हैं। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में अगर इनकी मनफी खुसूसियत में भी देखें तो ख़ानदान में क्या चल रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसके ख़िलाफ़ है, इसी तरफ ही उनकी तवज्जो रहती है। ये मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन होती है इनकी कि अगर कुछ भी इनको जानने को ना मिले तो ये कम से कम ये जानना शुरू कर देंगे, अच्छा मेरा मुलाजिम जो है सुबह घर से निकला था वो टेलीफोन पे किससे बातें कर रहा था। मतलब छोटे डिटेक्टिव होते हैं, जासूस भी होते हैं। ये उस वक़्त होता है जब इनको इल्मी तौर के ऊपर ये अपने आप को अपग्रेड ना करें, इल्मी तौर पे नॉलेज ना हासिल करें। तो वर्गो असेंडेंट वालों को और ख़ास तौर पे जमनाई असेंडेंट वालों को, चूँकि मरकरी रूलिंग है इनका, सारी ज़िंदगी इनको पढ़ना चाहिए। किताबें, रिसाले, रिसर्च, ये सारी ज़िंदगी अगर नहीं पढ़ेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इनकी ज़िंदगी में छुट्टी भी नहीं होती है, छुट्टी वाले दिन अपने आप को सबसे ज़्यादा मसरूफ़ कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं कि बड़ा हैवी काम हो, कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नहीं, ऐसी बस डायरी पकड़ी, पुरानी चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। यानी कोई ना कोई एक्टिविटी इनको चाहिए, नहीं है तो कोई ना कोई बंदा चाहिए जिससे ये अपनी बातें करनी शुरू करें। तो बहरहाल इनके मुख्तलिफ़ फेजेस होते हैं जो वक्त गुज़रने के साथ साथ इनकी ज़िंदगी में आते हैं। इनकी मैच्योरिटी जब इनमें आए तो ये उस चीज़ का फिर इजहार करते रहते हैं और बड़े दिल के मालिक होते हैं, बड़े हौसले वाले होते हैं कि अगर इनको पता चले ना कि हम कोलैप्स होने वाले हैं तब भी कोई ना कोई वे आउट निकालते रहते हैं। अनलेस और अनटिल जब तक कोई बीमारी, को प्रॉब्लम इन तक आके हिट ना कर जाए, आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं। एक अच्छे फाइटर होते हैं। गो के हम लोग मार्स को समझते हैं, लेकिन कुछ हद तक मरकरी वाले लोग भी ऐसे होते हैं कि आखिरी दम तक अपने बचने के कोई ना कोई हिसाब जुगाड़ लगाते रहते हैं कि क्या करना है हमें। कि अगर एक काम शुरू करना है तो उसके साथ इनका बी और सी प्लान लाजमी होता है। मतलब मेरी तरह नालायक नहीं होते कि एक ही चीज़ कर रहे हैं तो एक ही करते चले जा रहे हैं, पता ही नहीं अगर बाद में नुकसान हो गया। नहीं, अगर नुकसान होगा तब क्या करना है, अगर ये होगा तब क्या करना है, अगर वो, ये जो अगर का वर्ड है ना वो नहीं जाता इनसे। तो मरकरी असेंडेंट वाले अपनी एज की मैच्योरिटी के लेवल के मुताबिक बिहेव करते हैं। मरकरी अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में मौजूद हो तो यहाँ पर मरकरी जो है इसके साथ 2-3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 के दिशा बल, डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होता है, और मरकरी को ऑन साइन का अपने घर में यहाँ पर इसको शर्फ भी मिलता है। ये अभी स्क्रीन पर तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन अब आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि मरकरी को अपने घर में शर्फ होता है। और तीसरे नंबर पे इसको मिलता है भद्रा नाम का पंच महापुरुष योग, कि अब ये जायचा नॉर्मल से अबव हो जाता है हर लिहाज से, शख्सियत के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से, घर के सुख के लिहाज से, औलाद के लिहाज से, मतलब करियर के हर लिहाज से ही नॉर्मल से अबव हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक राज योग मिल गया है। ऐसे लोग ओवर जीनियस होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं, ओवर इंटेलिजेंट भी होते हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है और अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, हमेशा इल्मी गुफ्तगू करेंगे। कोई ऐसी चीज़ अपनी तरफ से मन घड़त बात वर्गो असेंडेंट वालों की ज़िंदगी में होती ही नहीं है अनलेस और अनटिल मरकरी ख़राब है। जो बात करेंगे दलील से करेंगे और सही बात, अपने असूल के भी पक्के होंगे, झूठ नहीं बोलते। ये एक इनकी खूबी है। इसका ये मतलब नहीं बाकी असेंडेंट वाले जो हैं वो झूठ बोलते हैं, लेकिन इनकी नेचर में झूठ शामिल नहीं है, क्योंकि जो देखते हैं वही बोलते हैं, जो महसूस करते हैं वही बताते हैं। और यहाँ से मरकरी नज़र डाल रहा है जायचे के 7th हाउस पे, तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात भी इनके कंट्रोल में रहते हैं और अच्छे रहते हैं। मरकरी अगर जायचे के 2nd हाउस में मौजूद हो, यानी साहिब जायचा ख़ुद उठा और दूसरे घर में, यानी ख़ुद जाके फाइनेंस के हाउस में, तो यहाँ पर बड़े पॉजिटिव होते हैं
अच्छे रिजल्ट्स देता है और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 8वें घर पे पड़ रही है, तो 8वें घर से रिलेटेड जो ख़राबियाँ ख़ामियाँ उसको अपनी अक्लमंदी से, अपनी जहानत से, अपनी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए दूर करता है। मरकरी अगर जायचे के 3rd हाउस में मौजूद हो तो यहाँ पर हार्डशिप बढ़ जाती है, स्ट्रगल बढ़ जाती है। और यहाँ से 9th हाउस पे नज़र डाल रहा है तो स्ट्रगल अपनी ज़ात के लिए भी बढ़ी, करियर के लिए भी बढ़ गई और नसीब के लिए भी बढ़ गई कि जिन जिन हाउसेस से आया है उसमें भी जहाँ बैठा है वहाँ तो है ही, और जिधर देख रहा है वहाँ पर भी ये चीज़ बढ़ गई। मरकरी अगर जायचे के 4th हाउस में मौजूद हो तो यहाँ पर मरकरी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माँ से प्यार, मोहब्बत, इन तमाम चीज़ों के लिए। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 10th हाउस पे, करियर रिलेटेड मामलात में भी पॉजिटिविटी रहती है। मरकरी जायचे के 5th हाउस में बाय बर्थ हो तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, प्यार, मोहब्बत, अनसर्टेन गेन, अक्ल, छठी हिस्स को तेज़ करना, इल्मी तौर पे अपग्रेड रहना, फिर रूहानी महाफिल में शिरकत करनी हो उसमें भी बड़ा इंसान एक्टिव रहता है। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 11th हाउस पे, कारोबारी मुनाफा, अच्छे दोस्त मिलना, सोशली एक्टिव रहना। मरकरी अगर जायचे के 6ठे घर में मौजूद हो तो यहाँ पर इसको मिलता है केंद्राधिपति दोष, यानी 2 घरों का लॉर्ड, पहले घर का और 10वें घर का, 2 घरों का लॉर्ड 6ठे घर में जाके ख़राब हो गया है तो इसको हम कहते हैं केंद्राधिपति दोष। ये लास्ट जब हम जेमिनी असेंडेंट पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था, वर्गो असेंडेंट के अंदर भी इसको केंद्राधिपति दोष मिलता है। साहिब जायचा, करियर दोनों के दोनों ख़राब हो गए, नहज, रोग, दुख, तकलीफ़ के घर में चले गए, करियर स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम रहती है, शख्सियत के अंदर मुतनाज़ा शख्सियत उसकी सारी ज़िंदगी रहती है। और जब भी मरकरी की दशा अंतरदशा चलेगी, कर्जा भी चढ़ेगा, बीमार भी रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं कि मरकरी अगर जायचे के 7वें घर में हो, यहाँ पर 2 खराबी हैं। एक तो हबूत याफ्ता है, बाउंड है बुरे असरात देने के लिए। नंबर 2, यहाँ पर भी इसको केंद्राधिपति दोष मिलता है, लेकिन वो डबल केंद्राधिपति दोष होता है हबूत होने की वजह से। ज़्यादा ख़राबी, बहुत ज़्यादा ख़राबी, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का रहना, करियर में प्रॉब्लम्स रहना। और ऐसे लोग अक्सर आपने लोग देखा होगा अपने आप से बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तो ये कैफियत पैदा हो सकती है इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ से मरकरी 7वीं नज़र असेंडेंट पे भी डाल रहा है, तो मरकरी के यहाँ पे सदक़ात देने चाहिए। मरकरी अगर जायचे के 8वें घर में है तो यहाँ पर भी इसको केंद्राधिपति दोष मिलता है, क्योंकि नहज घर में जाके बैठा है, 2 घरों को इसने ख़राब किया हुआ है, करियर को भी और असेंडेंट को भी। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी दूसरे घर पे फाइनेंस को भी डिस्टर्ब कर रहा है। मरकरी अगर जायचे के 9th हाउस में चला जाए, बाय बर्थ मौजूद हो, तो यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, एक अच्छा नसीब। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी 3rd हाउस पे मेहनत और मेहनत का सिला मिलना। मरकरी अगर जायचे के 10th हाउस में हो, ओन साइन का अपने घर में, तो यहाँ पर भी इसको भद्रा नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है कि जायचा अब नॉर्मल से अबव हो जाता है, बिज़नेस में फ़ायदा रहता है। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 4th हाउस में ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों में भी उसको फ़ायदा मिलता है। मरकरी अगर जायचे के 11th हाउस में हो तो यहाँ पर भी बेनिफिशियल होता है, ख्वाहिशात पूरी होती हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं, कारोबार का मुनाफा, बहन भाइयों से फ़ायदा मिलता है। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 5th हाउस में प्यार मोहब्बत के मामलात में भी आसानी रहती है। मरकरी अगर जायचे के 12th हाउस में बाय बर्थ मौजूद हो तो यहाँ पर भी इसको मिलता है केंद्राधिपति दोष, क्योंकि 2 घरों का लॉर्ड। केंद्राधिपति दोष इसीलिए होता है कि लगन, ये जो केंद्र के 4 घर हैं, ये सिर्फ जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसिस के लिए होता है, इन 4 असेंडेंट्स, क्योंकि केंद्र के 2 घर होते हैं एक प्लैनेट के पास। और 2 घर, अगर 2 घरों का लॉर्ड ख़राब हो जाए तो उसको केंद्रा, यानी केंद्र के 2 घर, अधिपति दोष, यानी उसको ख़राबी मिल जाती है। तो यहाँ पर मरकरी को केंद्राधिपति दोष मिलता है खर्चे के घर में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ होती, चूँकि 10th हाउस का लॉर्ड है, कि करियर उसका जाके बैठ गया 12th हाउस में। ऐसे अफराद को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सेटलमेंट बैरून मुल्क करें, या तो बैरून मुल्क जाके काम करता है या किसी और करेंसी में पैसे कमाता है,
कि करियर जो है अब उसका बाउंड हो जाता है किसी और जगह पे करना जहाँ पे उसकी पैदाइश ना हो। इस जायचे में मरकरी जहाँ जहाँ पर अच्छा है, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, तो इसका स्टोन एमरल्ड लेकर पहना जा सकता है। लेकिन अगर मरकरी तीसरे में हो, छठे, 7वें, 8वें और 12वें में हो तो इसका स्टोन लेकर नहीं पहना जाएगा, ख़राबी देगा। हाँ, अगर ये कम्बस्ट है देन आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं, अदरवाइज़ इसके सदक़ात देकर काम चलाना है। नेक्स्ट हमारा आखिरी जो टॉपिक है उसकी जाने बढ़ते हैं।